आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि इज दिस फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। ये फंक्शन हमारा इस तरह से अगर डिफाइंड है तो ये कॉन्टिन्यूअस है क्या x इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 2 पर। इन दोनों पर हमसे पूछा गया है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो मुझे कैसे प्रोसीड करना है? मुझे प्रोसीड करना है लिमिट वाले से, मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और ये इक्वल है f ऑफ a के, तो मैं बोलूँगा कि अपना फंक्शन क्या है, वो कॉन्टिन्यूअस है। तो मैं बोल दूंगा यहाँ से कि अपना फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस। चलो, तो कॉन्टिन्यूअस और किस पर? एट x इक्वल टू 0 पर, ठीक है, ऐसा करना होगा। तो चलो मैं x इक्वल टू 0 पर लिमिट दिखता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x, ये कितना है? देखो, मैं क्या करता हूँ कि पहले ये f ऑफ a के इक्वल होगा, तो मैं f ऑफ a निकाल लेता हूँ। f ऑफ a बोले तो f ऑफ 0, ठीक है। तो f ऑफ 0 कितना होगा? f ऑफ 0 यहाँ पर देखो, x इज लेस देन 1, तो 0 इसी में आएगा। तो यहाँ पर ये इक्वल है f(x), जो इक्वल है वो x के इक्वल है। इसका मतलब x की वैल्यू 0 रखूंगा तो मैं f(x) की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। मतलब f ऑफ 0 कितना है? 0 है। तो अब मैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ। अब वो दोनों इक्वल आ गए और ये f ऑफ 0 के इक्वल आ गए, तो इसका मतलब अपना फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। तो चलो, तो राइट हैंड लिमिट लिखता हूँ मैं, x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x, ठीक है। और ये किसके इक्वल है? देखो, 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो अपना फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? देखो, 1 तक अपने फंक्शन की वैल्यू x ही है, तो यहाँ पर सिर्फ x आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब x आएगा अपना फंक्शन की जगह जस्ट। तो इसको मैं इस तरह से लिखूंगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस और a x, ठीक है। तो इसको मैं h के टर्म में लिखूं, जिसमें h अपना क्या है? टेंडिंग टू 0 है, और x को देखो मैं 0 प्लस h लिख सकता हूँ। तो x को मैं लिख रहा हूँ 0 प्लस h, ठीक है। तो यहाँ से लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, और ये h है, तो h अगर 0 की वैल्यू अगर मैं 0 रख देता हूँ यहाँ पर, तो 0 आ जाएगा डायरेक्ट। तो ये कितना आएगा? f ऑफ 0 पर प्लस की वैल्यू f ऑफ 0 के बराबर है, ठीक है। मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस की वैल्यू f ऑफ 0 के बराबर है, जो कि 0 के इक्वल। तो ये राइट हैंड लिमिट तो बराबर हो गया f ऑफ 0 के। मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूँ, ये अपना राइट हैंड लिमिट था, ठीक है। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूँ, तो उसमें क्या करूँगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, ठीक है, और ये f ऑफ x, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और ये x हो जाएगा, क्योंकि 0 माइनस में भी देखो, 0 प्लस में भी और 0 माइनस में भी अपना फंक्शन जो है वो x ही है, इसलिए यहाँ पर मैंने x लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ h के टर्म में। अगर मैं लिखता हूँ तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, x को मैं लिख सकता हूँ 0 माइनस h, ठीक है, 0 माइनस h। तो यहाँ पर h की वैल्यू अगर मैं 0 डाल देता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो मतलब ये भी कितना है? f ऑफ 0 के इक्वल। तो इसका मतलब कि हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एंड वो f ऑफ 0 के बराबर है। इसका मतलब कि हमारा फंक्शन जो है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर। x इक्वल टू 2 पर भी हमसे पूछा गया है, तो चलो, तो उस पर भी लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 2 f ऑफ x, ये इक्वल होना चाहिए f ऑफ 2 के, ठीक है। चलो, तो RHL की बात करते हैं हम, राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। तो उसमें क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, ठीक है। 2 प्लस में अपना फंक्शन क्या होगा वो देख लेते हैं हम। देखो, 2 प्लस में है, इसका मतलब कि देखो 1 से ग्रेटर 2 प्लस मतलब कि ये 5 होगा, है कि नहीं। चलो 5 पे बात करते हैं। तो 5 में यहाँ पर लिमिट की वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? 5। तो यहाँ पर अगर मैं इसको h के टर्म में लिखूं तो लिमिट h टेंडिंग टू 0
और यहाँ पर x की जगह 2 + h लिखता है। यहाँ पर x तो है ही नहीं, अपना फंक्शन तो 5 है, तो इसमें h की वैल्यू 0 रखो चाहे मत रखो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 के इक्वल आएगी। ठीक है, इसी तरह मैं लेट LHL की बात करता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूँ, तो इसमें क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, अपना फंक्शन क्या होगा 0 माइनस में, देखो 0 माइनस में अपना फंक्शन देखो ग्रेटर देन 1 पर वही है, f(x = 5 ही है, तो मतलब अपना फंक्शन वही सेम ही होगा, यहाँ पर 5 ही होगा। तो इसका मतलब कि लिमिट अगर h टेंडिंग टू 0 अगर मैं रख रहा हूँ और x को 2 - h कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कहीं लिखने का ज़रूरत ही नहीं है, x कहीं टर्म ही नहीं है, तो मतलब ओवरऑल ये 5 ही आएगा। तो h को 0 रखोगे फिर भी 5 ही आएगा, h का टर्म ही नहीं है तो 5 ही आएगा ना। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका भी 5 आ गया। तो देखो RHL LHL के बराबर है, और साथ ही साथ f(2) कितना होगा वो देख लेते हैं। देखो f(2) मतलब कि x अगर ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब f(2) 2 जो है 1 से ग्रेटर है, मतलब अपना फंक्शन क्या होगा, यही होगा। तो x = 2 पर अपना फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, तो इसका मतलब f(2) कितनी है, 5 है। तो ये देखो तीनों के तीनों वैल्यू बराबर है, इसका मतलब कि लिमिट मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और ये इक्वल है हमारा f(2) के, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि अपना फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 2। ठीक है, ये हो गया अपना प्रूफ। इसको आपको शॉर्टकट में करना होता है ना, तो डायरेक्ट अपना उससे कर सकते थे आप, ग्राफ से। देखो अपना फंक्शन जो है वो डिफाइंड कुछ इस तरह से x के इक्वल होगा जब x जो होगा लेस देन 1 होगा, और जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो मेरा 5 के इक्वल है, x = 1 पर भी अपना x ही है। ठीक है, यही है, देख लो, हाँ है। तो चलो इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ। तो अगर मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ इस तरह से है, ठीक, ये मेरा अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो y = x ग्राफ, y = x ग्राफ कैसा होता है, देखो x = 0 रखो तो y = 0, x = 1 रखो तो y = 1। इसका मतलब कि देखो यहाँ पर 0 रखूँगा तो ये आएगा, 1 रखूँगा तो ये आएगा, ये 2 पॉइंट मिल गया, इन दोनों को पॉइंट को मिलाता हुआ मैं बना देता हूँ। लेकिन ये कहाँ तक बनेगा, जहाँ पर x = 1 से छोटा के लिए बनना चाहिए। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि यहीं पर अपना 1 है, तो x = 1 से छोटा के लिए हमने बना दिया ये ग्राफ। ठीक है, यही ग्राफ जा रही थी ना, यहीं पर हमने माना था 1, 1। ठीक है, x की वैल्यू 1, यहाँ पर अपना x की वैल्यू क्या होगी 1, और यहाँ पर अपना y की वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, तो 1 से छोटा के लिए अपना y = x ग्राफ है, और 1 से बड़ा के लिए क्या है, अपना 5 है। ठीक है, इसका मतलब कि 1 पर तो अपना ये है, लेकिन 1 से जस्ट बाद के लिए ये वैल्यू होगी हमारी 5 के इक्वल हो जाएगी। मतलब डायरेक्ट ये ऊपर चढ़कर यहाँ से फिर इसका ग्राफ डिसकंटिन्यूटी देखो यहाँ पर आ रही है, तो ग्राफ कैसा होगा, y = 5, मतलब ये पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो ये अपना y = 5, तो ये अपना पूरा ग्राफ बना। तो यहाँ पर कंटिन्यूस हमसे पूछा था कि 0 पर है कि नहीं और 1 पे है कि नहीं, तो देखो ना 0 पर तो है ही, एकदम कंटिन्यूस चलते जा रहा ग्राफ, और हमसे पूछा गया था 2 पर, 0 पर और 2 पर पूछा गया था, ना कि 1 पर। तो 2 पर भी देख लो, 2 पर इधर कहीं आएगा, तो 2 पर भी अपना फंक्शन देखो कहीं ब्रेक थोड़ी हुआ है, कंटिन्यूस ही तो है, तो अपना फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।